अंगराज, मैं कुंती से एकांत में बात करना चाहता हूँ। अवश्य। मणिपा, क्षमा चाहती हूँ। तुम क्यों क्षमा मांग रही हो पुत्री? क्षमा का पात्र तो मैं स्वयं हूं। मैं एक मां से क्षमा मांगने आया हूं, जिसके पुत्र एक महायुद्ध में फंस गए हैं, जिसकी उत्तरदायी तुम नहीं, मैं ही क्या, समस्त महारथी आचार्य, हम सभी, हम इस युद्ध को रोकने में सक्षम थे, परंतु रोक नहीं पाए। इस बात से मन संतुष्ट है कि तुम्हारे सभी पुत्र धर्म के पक्ष में हैं। यदि उनमें से कोई एक भी मेरे पक्ष में होता तो मैं उसकी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता था। मां प्रेम करती है और पिता न्याय करते हैं। आप तो पिता मां हिताश्री, मेरे पुत्र अपना न्याय मांगने आ रहे हैं और मुझे विश्वास है जो न्याय संगत होगा पिता मां वही करेंगे। माता, क्या आज मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? हाँ पुत्र, अवश्य। जिस युद्ध में मैं आज जा रहा हूँ माता, वहां या तो मैं विजयी होके लौटूंगा और या फिर वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। जीवित वापस आने की और वीर गति को पाने की संभावनाएं समान है माता। यदि जीवित वापस आया तो कोई बात नहीं, परंतु वीर गति पाई तो सदा एक घाव मन में रह जाएगा माता। घाव की मेरी माता ने कभी मुझे देखा ही नहीं और मृत्यु के पश्चात भी उन्हें मेरा मुख स्मरण ही नहीं होगा। माता, बस एक विनती है, युद्ध से पूर्व एक बार, बस एक बार मुझे अपनी
अपनी दृष्टि से देख लीजिए माता। बस एक बार अपनी माता की ममता भरी दृष्टि अपने आप के ऊपर डालना चाहता हूं माता। मैं जानता हूं पिताश्री के लिए ये संभव नहीं है माता, परंतु आप तो एक बार मुझे देख ही सकती माता। आपकी कृपा दृष्टि मेरे लिए आशीर्वाद होगी माता। बस एक बार। नहीं पुत्र नहीं, अभी सही समय नहीं आया है। परंतु ये माता वचन देती है कि जिस दिन तुम्हें मेरी दृष्टि की आवश्यकता पड़ेगी, उस दिन ये माता अपने पुत्र के लिए अपने पति को दिया प्रण भी भूल जाएगी। जाओ पुत्र जाओ, जाओ और एक दूसरे का रणभूमि में ध्यान रखना, क्योंकि वहां तुम सब ही एक दूसरे के माता, पिता, बंधु एवं सखा होगी। अब आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। आज मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। कल्याणमस्तु पुत्र, तुम सभी का कल्याण। आपने विजयी भव का आशीर्वाद नहीं दिया माता। आशा करती हूँ वृकोदर, युद्ध समाप्त होने के पश्चात आपकी पत्नी पुनः अपने केश बांध सकेगी। मुझे विश्वास है पांचाली, इस आने वाले युद्ध में मैं वृकोदर भीम उस दुशासन की छाती फाड़कर उसके छाती के लहू से तुम्हारे केश सींच पाऊंगा। हर हर महादेव! हर हर महादेव! अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं साम्राज्यार्थं न्यायानां अधिकाराणां प्राप्त्यर्थं साम्राज्यार्थं गुरुकलहो क्रूरोपेशः गन्धविदं सत्याग्निः न्यायस्य अन्याये